Hello, good evening, friends. Welcome once again to this weekly market analysis. Last week हमने एक निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेजर डाइवर्जेंस देखा हमने। निफ्टी काफ़ी लो आकर बंद हुआ ड्यूरिंग द वीक, जबकि बैंक निफ्टी ने एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बनाया और बड़े स्ट्रेंथ के साथ वो एक 40,000 इंडेक्स के ऊपर जाकर बंद हुआ। काफ़ी समय के बाद बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, अदरवाइज वो कंटिन्यूस निफ्टी को लैग कर रहा था। और लास्ट वीक में हमने ये भी देखा कि हमारे कुछ बड़े दिग्गज स्टॉक्स जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, ये काफ़ी ड्रॉप हुए और उसके पीछे जो रीज़न साफ दिखता है कि जो राइजिंग कमोडिटी प्राइजेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कॉरपोरेट्स के बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड आगे भी देखने को मिलेगा और चूंकि ये कंपनीज ऑलरेडी बहुत हाई प्राइस अर्निंग रेशियो पर चल रहे थे, तो ये प्राइस अर्निंग रेशियो नीचे आएगा और अकॉर्डिंगली इन कंपनीज के प्राइसेस भी नीचे आएंगे। तो एक तरफ ये बड़ी कंपनियां निफ्टी को नीचे खींचेंगी, लेकिन दूसरी तरफ जो बैंक स्टॉक्स हैं, जहाँ पर के बड़ी बैंक जो प्राइवेट बैंक्स हैं, उनका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जैसा कि डाटा बता रहा है। और उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा तो उनका ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है और वो निफ्टी को, ओवरऑल मार्केट को ऊपर खींचने के प्रयास करेंगे। तो ये एक पुल और प्रेशर इंडेक्स के ऊपर रहेगा, मार्केट के ऊपर रहेगा। बैंक स्टॉक्स आर लाइकली टू परफॉर्म बेटर नाउ गोइंग फॉरवर्ड। इसको देखते हुए अभी मोटा मोटा ऐसा दिखता है कि मार्केट शायद एक साइडवेज मूवमेंट ले, विद ऑफ कोर्स विद सम वॉलेटिलिटी। डिप्स भी आएंगे और रिबाउंड्स भी आएंगे, तो अगले एक क्वार्टर तक उम्मीद है कि एक साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है। इसमें जो मेन फोकस एरिया हमारा रहेगा वो है इन्फ्लेशन, जिसके पीछे क्रूड के प्राइसेस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज की तारीख में, और दूसरी कमोडिटी प्राइसेस है। और इसके अलावा हमारा करेंसी रेट, बिकॉज डॉलर जैसे स्ट्रांग होता है, अभी वो 75 के ऊपर क्रॉस कर गया था, तो डॉलर स्ट्रांग होने का मतलब कि हमारे इकोनॉमी के लिए वो और नुकसानदायक होता है। जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो और महंगे हो जाते हैं। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हमको बहुत क्लोजली वॉच करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन डाटा पॉइंट्स कि आगे के लिए हमको क्या इंडिकेशंस दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा हमने ऑलरेडी बात किया, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है अब, और उम्मीद है कि ये आगे भी स्ट्रेंथ दिखाएगा, बशर्ते हमारा इन्फ्लेशन, क्रूड के प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस और हमारा करेंसी रेट आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। अगर जैसा कि बातचीत चल रही है कि क्रूड $100 पर बैरल भी पहुंच सकता है, अगर वो स्थितियां बनती हैं तो डेफिनेटली वो बहुत ही नेगेटिव होगा हमारे मार्केट्स के लिए। उसको अभी लेवल्स प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। जो डोमेस्टिक डाटा है उसके अंदर में थोड़ा नेगेटिविटी का पुट है। जैसा हमने बताया कि बैंक्स ने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन बाकी कंपनीज के अंदर में इन्फ्लेशन और कमोडिटी प्राइस बढ़ने से उनकी बॉटम लाइन के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है और साफ दिख रहा है। ओवरसीज़ क्यूज़ भी लगभग नेगेटिव हैं, हालांकि वहाँ पर डाउ जोन्स वापस एक अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक ऊपर क्रॉस कर गया और नैस्डैक भी वापस ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है। लेकिन ओवरऑल ग्रोथ के टर्म्स में, जॉब क्रिएशन के टर्म्स में और कुछ एक सुगबुगाहट अपने कोविड का भी जो है वापस रिसर्जेंस की बात कहीं ना कहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। उसके बाद जो हमारा FII का सेलिंग पैटर्न है वो कंटिन्यूस सेलिंग मोड में है। लास्ट वीक में FII और DIS ने दोनों ही सेल किया है, दोनों ने ही सेल किया, यानी वो लोग भी प्रॉफिट बुक करने के लिए इंक्लाइंड है इस समय। जो विक्स थोड़ा सा
हायर आके क्लोज हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ चल रही है, ट्रेंड अपवर्ड्स है, ये डेफिनेटली नेगेटिव होगा क्योंकि बहुत सारा पैसा इससे मार्केट्स में आने से रुकेगा और बॉन्ड्स की तरफ जाएगा। यूएस डॉलर इंडेक्स हालांकि थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद कूल ऑफ हुआ है, लेकिन ट्रेंड उसका अपवर्ड ही है। कमोडिटीज़ भी थोड़ा कूल ऑफ होने के बाद वापस एक अपवर्ड ट्रेंड एक्वायर कर रहे हैं। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि हमारा जो रुझान है वो टुवर्ड्स नेगेटिव ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा कॉशन लेवल थोड़ा हायर लेवल पर रहना चाहिए, हमारी पोजीशन साइज़ छोटी रहनी चाहिए और हमको बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमने लास्ट वीक एक स्टॉक डिस्कस किया था टाटा स्टील का, और हमने उसमें एक ऑप्शंस की स्ट्रेटजी लगाई थी, जेड लिजर्ड। वो स्ट्रेटजी में हम आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सर्कल के बीच में आप देख सकते हैं, तो ये जस्ट एट द वर्ज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर यहाँ से ये रिबाउंड आता है तो हम कुछ 6-7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट लेकर निकलेंगे यहाँ से, और इस स्टेज पर मेरी राय रहेगी कि हम इस पोजीशन को क्लोज करने के बाद इस मंथ की जो एक्सपायरी है, हम नई पोजीशन बनाएं जहाँ पर कि हम इसका एक फ्यूचर का लॉट खरीदेंगे और उसके अगेंस्ट में एट द मनी कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, जो हमको अगले महीने में नवंबर में बहुत ही हैंडसम रिटर्न देने का पॉसिबिलिटी रखता है। नेक्स्ट वीक के लिए अगर बात करें तो बेसिस जो हमारा क्रूड प्राइसेस का जो ट्रेंड चल रहा है, उस पर एक ONGC का हम वापस कॉल ले रहे हैं, जिसको हमने पहले भी किया था। अभी हम 157-160 के बीच में अगर ये मिलता है कल अपने को मंडे को, तो हम इसको इमीडिएट टारगेट 166 और 170 के लिए होल्ड कर सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक है एशियन पेंट, जो कि अपने एक ऑल टाइम हाई से वापस रिट्रैक्ट किया है और रिजल्ट्स भी उसके बहुत अच्छे नहीं आए, और कमोडिटी प्राइसेस का, क्रूड के प्राइसेस का उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसका हमने एक पुट स्ट्राइक, नेकेड पुट बाय करने का एक हमने सजेस्ट किए कर रहे हैं इसमें, जिसमें कि हम एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे कि अगर स्टॉक प्राइस 3010 को क्रॉस करता है तो फिर हम इस पोजीशन से निकल जाएंगे। यहाँ पर हमको करीब करीब 3000 रुपये का लॉस होगा, और हमारा प्रॉफिट टारगेट अगर स्टॉक हमारा 2920 की तरफ आता है तो वो हमको करीब करीब 7-8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट देगा। तो ये हमारा टारगेट रहेगा जो एग्जिट का। तो ये एशियन पेंट की पुट जो हमने बाय करने के लिए बोला है, उसका पे ऑफ चार्ट है। 20,000 रुपीज़ इसके अंदर में हमारे करीब लगेंगे इन्वेस्टमेंट, और 3010 पर हम निकल जाएंगे अगर ये स्टॉक 3010 के क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, और नीचे 2920 पर हमको करीब 7,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। थैंक यू। So that is all in this week. See you next week again with the weekly market analysis. Thank you so much for watching, staying with me. Goodbye.